तुमने कभी किसी ऐसे राज के बारे में सुना है जिसे जानने के बाद तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी? मैं तुम्हें आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो किसी फिल्म या किताब की कहानी नहीं, ये हकीकत है। कुछ समय पहले मुझे एक ऐसा शख्स मिला जिसने मुझे एक डरावना सच बताया। वो कहता था कि दुनिया में ऐसी बहुत सी जगह हैं जिनके बारे में आम लोग जानते ही नहीं। गुप्त सैन्य बेस, अजीबोगरीब प्रयोगशालाएं और ऐसी टेक्नोलॉजी जो आम इंसानों से छुपा कर रखी जाती है। पहले तो मैंने इसे एक और साजिश वाली थ्योरी समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन फिर एक घटना हुई। रात के तकरीबन 2 बजे मेरे लैपटॉप की स्क्रीन अचानक ब्लैक हो गई। मैं समझा कि कोई टेक्निकल दिक्कत होगी, लेकिन फिर स्क्रीन पर कुछ टेक्स्ट दिखाई दिया। बस एक लाइन, अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो तैयार रहो। इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाता, एक अनजान नंबर से मेरे फोन पर कॉल आया। उस तरफ से सिर्फ एक आवाज आई, 731 बेस, क्या तुमने इसका नाम सुना है? और फिर फोन कट गया। मैंने इस नाम को गूगल पर सर्च किया, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। ऐसा लगा जैसे ये नाम कभी अस्तित्व में था ही नहीं। लेकिन एक चीज थी, एक पुरानी फोरम वेबसाइट जहां किसी ने सालों पहले एक पोस्ट डाली थी, अगर तुम 731 बेस के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो तो सावधान रहो, वहां कुछ ऐसा है जो इंसान नहीं है। यह पढ़कर मेरी रूह कांप गई, लेकिन अब मैं इस राज से पीछा नहीं छुड़ा सकता था। मुझे इस सच्चाई को जानना ही था, और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने उस फोरम पर और खोजबीन करने की कोशिश की, लेकिन कुछ खास नहीं मिला। पोस्ट करने वाला यूजर कई सालों से एक्टिव नहीं था। शायद उसने खुद ही इस बारे में खोजबीन बंद कर दी थी, या फिर उसे बंद करवा दी गई थी। मुझे इस नाम 731 बेस के पीछे की सच्चाई जाननी थी, लेकिन सीधा गूगल पर सर्च करना या किसी से इसके बारे में पूछना बेवकूफ़ी होती। अगर ये सच में कोई गुप्त जगह थी तो ये भी मुमकिन था कि कोई मेरी हरकतों पर नजर रख रहा। पर उस फोन कॉल ने मुझे बेचैन कर दिया था। मैंने कुछ दिनों तक इस बारे में और रिसर्च की, लेकिन कुछ ठोस नहीं मिला। फिर एक और अजीब घटना हुई। रात को जब मैं अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, तभी मेरी ईमेल पर एक नया मैसेज आया, तुम्हें पीछे हट जाना चाहिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। कोई नाम नहीं, कोई आइडेंटिटी नहीं। मैंने झट से मेल भेजने वाले का आईपी ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ईमेल किसी अनजान सर्वर से भेजी गई थी। अब मेरे पास 2 ही रास्ते थे, या तो इस मामले को यहीं छोड़ दूं और अपनी जिंदगी वापस नॉर्मल तरीके से जीऊं, या फिर इस गुप्त सच के पीछे और गहराई से जाऊं। शायद मुझे रुक जाना चाहिए था, लेकिन इंसानी फितरत ही कुछ ऐसी है, जो चीज जितनी रहस्यमयी होती है हम उतना ही उसकी तरफ खिंचते चले जाते हैं। मैंने तय कर लिया, मैं इस बारे में और पता लगाऊंगा, और यहीं से मेरी जिंदगी का सबसे खतरनाक सफर शुरू हुआ। मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर 731 बेस क्या है? और इससे भी बड़ी बात, कौन नहीं चाहता कि मैं इसके बारे में जानूं? मैंने अलग अलग सोर्सेस से जानकारी निकालनी शुरू की। पुरानी आर्मी रिपोर्ट्स, गुप्त सरकारी डॉक्यूमेंट्स, कुछ बंद कर दी गई वेबसाइट्स जिन्हें एक्सेस करने के लिए मुझे थोड़ी हैकिंग भी करनी पड़ी। धीरे धीरे एक पैटर्न सामने आने लगा। 731 बेस का जिक्र सबसे पहले द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। जापान की एक सीक्रेट यूनिट ने इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए इसे बनाया था, लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद ये जगह अचानक गायब हो गई। न कोई रिकॉर्ड, न कोई दस्तावेज, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में इशारा था कि ये बेस आज भी एक्टिव है और यहाँ अब भी कुछ रहस्यमय चल रहा है। अब तक ये सिर्फ एक थ्योरी थी, लेकिन फिर मुझे एक ऐसा सबूत मिला जिसने सब कुछ बदल दिया। एक गुमनाम यूजर ने मुझे एक फाइल भेजी, एक पुरानी फोटो जो नाइट विजन कैमरे से ली गई थी। इसमें एक अंडरग्राउंड लैब का नजारा था, जहां कुछ लोग व्हाइट लैब कोट्स पहने खड़े थे, लेकिन असली डराने वाली चीज ये नहीं थी। फोटो में सबसे पीछे एक ग्लास चैम्बर दिख रहा था। उसमें कोई कैद था, लेकिन वो इंसान नहीं था। उसकी आंखें पूरी काली थी, उसकी स्किन इतनी सफेद थी कि लग रहा था जैसे वो इंसान कभी सूरज की रोशनी में आया ही नहीं। ये क्या था? कोई प्रयोग या फिर कोई ऐसी चीज जिसे दुनिया से छुपाया गया था? मेरी रूह कांप गई, लेकिन अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। मैंने तय कर लिया, मैं खुद इस बेस तक जाऊंगा, और यहीं से असली डर की शुरुआत होने वाली थी। मैं समझ चुका था कि 731 बेस सिर्फ एक अफवाह नहीं थी। वहां सच में कुछ ऐसा हो रहा था जिसे दुनिया से छुपाया जा रहा था। लेकिन अब सवाल था, मैं वहां तक कैसे पहुंचूं? मैंने कई आर्मी डॉक्यूमेंट्स खंगाले, कुछ डार्क वेब फोरम्स पर गया, और आखिरकार मुझे एक लोकेशन मिली। चीन के उत्तर पूर्वी इलाके में वुझू प्रांत में एक बंद कर दिया गया औद्योगिक क्षेत्र था।
गूगल मैप्स पर यह बस एक काली जगह थी, बिना किसी टैग या लोकेशन मार्कर के। लेकिन कुछ पुरानी सैटेलाइट इमेज में वहां एक विशालकाय अंडरग्राउंड बेस के निशान दिख रहे थे। अगर ये जगह सच में 731 बेस का हिस्सा थी तो मुझे वहां जाना ही था। सफर की शुरुआत मैंने अपने कुछ जानकारों से मदद ली। एक फेक आइडेंटिटी बनाई, एक ट्रैवल परमिट लिया और एक लोकल गाइड हायर किया जो मुझे गुइझू के पहाड़ तक ले जा सकता था। वो आदमी, जिसका नाम वांग लियो था, एक शांत लेकिन अजीब सा इंसान था। जब मैंने उसे नक्शा दिखाया और वहां ले चलने के लिए कहा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने धीरे से कहा, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। उस जगह से जो भी गया वापस नहीं लौटा। मैंने उसे ज्यादा पैसे ऑफर किए और आखिरकार वो मान गया। हम अगले दिन रात के समय निकले, क्योंकि दिन में आर्मी पेट्रोलिंग की गाड़ियां उस इलाके में घूमती थी। पहाड़ों के घने जंगलों के बीच से होते हुए हम एक सुनसान जगह पर पहुंचे। वहां एक पुराना जंग लगा हुआ गेट था जिस पर कोई चेतावनी लिखी हुई थी, लेकिन सबसे डरावनी चीज थी, गेट पर बड़े बड़े पंजों के निशान थे। वांग लियो कांपते हुए बोला, ये इंसान के नहीं हो सकते। और तभी हमें दूर से एक अजीब सी आवाज सुनाई थी। वांग लियो का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने कांपती आवाज में कहा, हम अब भी वापस जा सकते हैं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। लेकिन मेरे अंदर एक अजीब जिद थी। ये सिर्फ जिज्ञासा नहीं थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे वहां खींच रहा। मैंने गेट को छुआ। ठंडा, लोहे से बना हुआ लेकिन जंग लगा हुआ। इस पर कोई पुरानी चीनी भाषा में चेतावनी लिखी थी, जिसका अनुवाद कुछ ऐसा था, यहाँ मौत इंतजार कर रही है। मैंने एक लंबी सांस ली और गेट के किनारे से अंदर घुसने का रास्ता तलाशने लगा। कुछ ही मिनटों में हमें एक टूटी हुई लोहे की ग्रिल मिली जो जमीन के नीचे किसी सुरंग की तरफ जा रही थी। वांग लियो ने घबराकर कहा, यह सुरंग पहले यहाँ नहीं थी। वो पीछे हट गया। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, अगर तुम जिद कर रहे हो तो अकेले जाओ, मैं अब और आगे नहीं बढ़ सकता। उसने अपने हाथ में बंधा एक छोटा ताबीज उतारकर मुझे पकड़ाया। अगर तुम फंस जाओ तो इसे जमीन पर पटक देना, शायद ये तुम्हारी मदद करे। वो तेजी से जंगल की तरफ भाग गया और अब मैं वहां अकेला खड़ा था। सुरंग के अंदर मेरे पास ज्यादा ऑप्शन नहीं थे, इसलिए मैंने अपने हाथ में टॉर्च पकड़ी और उस सुरंग के अंदर घुस गया। भीतर घुसते ही एक अजीब सी बदबू आई, जैसे कुछ सड़ रहा हो। दीवारों पर अजीबोगरीब निशान बने थे, कहीं पंजों के निशान तो कहीं दीवारों पर खून जैसे धब्बे। मैंने आगे बढ़ना जारी रखा और करीब 10 मिनट बाद मेरे सामने एक भारी भरकम स्टील का दरवाजा आ गया। दरवाजे पर 731 बेस प्रतिबंधित क्षेत्र लिखा था। मेरे रोमरिटे खड़े हो गए। ये सच था, 731 बेस वाकई में यहाँ मौजूद था। लेकिन असली डर तो अब शुरू होने वाला था, क्योंकि जैसे ही मैंने दरवाजा छूने की कोशिश की, अंदर से तेज घरघराने की आवाज आई, जैसे कोई जानवर उसे अंदर से खरोंच रहा हो। और फिर दरवाजे के दूसरी तरफ से किसी ने मेरा नाम पुकारा, तुम यहाँ क्यों आए? मैंने अपनी सांस से रोक ली। तुम यहाँ क्यों आए? वो आवाज, वो कोई मशीन नहीं थी, कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी, वो असली थी। मेरे शरीर में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई। इस जगह के बारे में मैंने सिर्फ इंटरनेट पर पढ़ा था, लेकिन दरवाजे के पीछे जो भी था वो मुझे नाम से कैसे जानता था। दरवाजे पर हल्की हल्की खरोचों की आवाजें अब भी आ रही थी, जैसे कोई अंदर से उसे नोच रहा हो। मेरे पास 2 ही रास्ते थे, या तो मैं भाग जाता या फिर दरवाजा खोलता और इस रहस्य को पूरी तरह उजागर करता। और मैंने दूसरा रास्ता चुना। मैंने धीरे से हैंडल घुमाया, दरवाजा थोड़ा सा चरमराया और फिर खुल गया। 731 बेस के अंदर मेरे सामने एक लंबा अंधेरा कॉरिडोर था। छत से पानी टपक रहा था, फर्श जगह जगह से टूटा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे ये जगह सालों से बंद पड़ी हो, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ मौजूद था। मैंने धीरे धीरे अंदर कदम रखा, तभी अचानक मेरे पैर के नीचे कुछ कुचला। मैंने नीचे देखा, वो एक पुराना आईडी कार्ड था। डॉ चेनगुआंग जेनेटिक रिसर्च डिवीजन, एक साइंटिस्ट, लेकिन उसका आईडी कार्ड यहाँ जमीन पर क्यों पड़ा था? क्या वो यहाँ फंस गया था? मैंने आगे बढ़ना जारी रखा। चारों तरफ टूटी फूटी मशीनें, फर्श पर बिखरे कागजात और कुछ अधजले फाइलें पड़ी थी। मैंने उनमें से एक उठाई, प्रोजेक्ट हाइब्रिड। इसके नीचे एक सील थी, गुप्त सरकारी प्रयोगशाला 731 बेस। मैंने धीरे से फाइल खोली और मेरी रूह कांप गई। फाइल में इंसानों और किसी अजीब प्रजाति के डीएनए को मिलाने के प्रयोगों के बारे में लिखा था। कुछ तस्वीरें भी थीं, अजीबोगरीब जीवों की, जिनकी आंखें काली थी, जिनकी स्किन जल चुकी थी,
और जो पूरी तरह इंसान नहीं लग रहे थे। लेकिन सबसे डरावनी चीज, आखिरी पेज पर हाथ से लिखा एक नोट था। हमने कुछ ऐसा बना दिया है जिसे हमें बनाना ही नहीं चाहिए था। अगर कोई ये नोट पढ़ रहा है तो बहुत देर हो चुकी है, वे अब आजाद है। तभी कॉरिडोर के अंदर से तेज आवाज आई, जैसे किसी ने कोई भारी चीज जमीन पर घसीटी हो। मैंने टॉर्च उस ओर घुमाई और वहां कोई खड़ा था। उसे इंसान कहना मुश्किल था। और फिर उसने अपनी काली गहरी आंखों से मुझे देखा। वो परछाई धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं जड़ हो चुका था। मेरी टॉर्च की रोशनी में उसका चेहरा साफ दिखने लगा। आधी जली हुई त्वचा, गहरे काले गड्ढों जैसी आंखें और एक अजीब सी हरकत। ऐसा लग रहा था जैसे वो इंसान और किसी अज्ञात जीव के बीच का कुछ हो। तुम यहाँ क्यों आए? उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे दो अलग अलग सुरों में बोल रही हो। मैंने बिना पलक झपकाए उसे देखा और धीरे से पीछे हटने लगा। फिर अचानक वो कंप पाने लगी। उसका शरीर झटके खाने लगा। उसकी हड्डियां चरमराने की आवाज करने लगी और फिर उसका मुंह असहनीय तरीके से चौड़ा हो गया। मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। और तभी वो मुझ पर झपटी। भागने की कोशिश, मेरे पास जरा भी सोचने का वक्त नहीं था। अंधे कॉरिडोर में टूटी फूटी मशीनों के बीच दरवाजों से टकराते हुए पीछे से तेज आवाज आ रही थी। वो मेरे पीछे भाग रही थी, लेकिन उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। वो अजीब तरीके से दौड़ रही थी, जैसे उसकी हड्डियां गलत जगह जुड़ी हो। मुझे एक गेट दिखा, एक लाल रंग का भारी स्टील डोर। मैंने पूरी ताकत लगाकर उसे खोला और अंदर घुसते ही दरवाजा। कक्ष के अंदर अंदर अंधेरा था। मैंने टॉर्च चलाई। ये कमरा किसी तरह की कंट्रोल रूम जैसा लग रहा था। दीवारों पर पुराने मॉनिटर्स लगे थे, कुछ अब भी चालू थे और उनमें धुंधली टूटी फूटी तस्वीरें दिख रही थी। मैंने एक स्क्रीन पर देखा, उसमें बेस के ही कुछ और कोनों की लाइव फीड थी। एक मॉनिटर में दिखा कि बेस के अंदर कई ऐसे ही जीव घूम रहे थे। ये सिर्फ एक नहीं थी, ऐसी दर्जनों चीजें यहाँ कैद थी। सच्चाई सामने आई। मैंने टेबल पर पड़े कुछ डॉक्यूमेंट्स खंगाले। प्रोजेक्ट हाइब्रिड अंतिम चरण, इसके नीचे कुछ नोट्स थे। हमने डीएनए मिक्स करके एक नई प्रजाति बना ली है, लेकिन वे अब हमारे नियंत्रण में नहीं है। 731 बेस को हमेशा के लिए सील करना होगा। किसी भी हालत में इन जीवों को बाहर नहीं निकलने देना चाहिए, नहीं तो इंसानियत पर खतरा आ सकता है। तभी बाहर से दरवाजे पर तेज धमाके होने लगे। वो चीज अभी भी मुझे ढूंढ रही थी और दरवाजा ज्यादा देर तक उसे रोक नहीं सकता था। दरवाजा तेजी से कांप रहा था। बाहर से तेज खरोचों की आवाज आ रही थी, जैसे कोई नुकीले पंजों से उसे नोच रहा हो। मैंने इधर उधर देखा, कोई दूसरा रास्ता, कोई हथियार, कुछ भी। मेरी नजर एक पुरानी वॉकी टॉकी पर पड़ी। मैंने उसे उठाया, हाथ कांप रहे थे। कोई है, हेलो, कोई सुन सकता है? कुछ सेकंड तक सिर्फ सन्नाटा था। फिर अचानक शोरगुल होने लगा। तुम वहां क्या कर रहे हो? भागो, वे अब आजाद है। आवाज टूट रही थी, लेकिन इतना समझ आ गया कि कोई इस बेस से बाहर था और जानता था कि अंदर क्या हो रहा है। कोई बाहर निकलने का रास्ता है? मैंने घबरा कर पूछा। एक ही तरीका है, इमरजेंसी एग्जिट, पर वहां तक पहुंचना नामुमकिन है। मैंने अपनी टॉर्च घुमाई और दीवार पर एक नक्शा देखा। इमरजेंसी टनल वो मेरे ठीक पीछे के दरवाजे के पार थी। लेकिन तभी दरवाजा टूट गया। उनका असली रूप वो अंदर घुस आई, या शायद वो नहीं, वे अब सिर्फ एक नहीं थी, कई थी। उनके शरीर टूटे फूटे लग रहे थे, उनकी हड्डियां बाहर निकली हुई थी और उनकी आंखें भी हमारे जैसे बनोगे। उनकी आवाजें अलग अलग थीं, लेकिन उनमें कुछ था जो इंसानी नहीं था। मैंने पीछे मुड़कर दरवाजा खोला और भाग पड़ा। अंतिम दौर मुझे सामने एक लाल चमकता हुआ साइन दिखा, एग्जिट। बस कुछ कदम और, लेकिन तभी मेरे पैरों पर किसी चीज ने झपट्टा मारा। मैं नीचे गिर पड़ा। मेरी टॉर्च दूर जा गिरी। अब सिर्फ अंधेरा था और उनके घसीटने की आवाजें। तुम बच नहीं सकते। मैंने अपनी आखिरी ताकत लगाई और रेंगते हुए दरवाजे तक पहुंचा। वहां एक बड़ा लेवर लगा था। मैंने बिना सोचे उसे खींच दिया। अंतिम विस्फोट, पूरे बेस में तेज अलार्म बजने लगा। वार्निंग, सेल्फ डिस्ट्रक्शन एक्टिवेटेड। वो चीखने लगे। मैंने दरवाजे के बाहर छलांग लगा दी और एक संकरी सुरंग से दौड़ने लगा। पीछे से जमीन हिल रही थी। भयंकर विस्फोट हुआ और पूरा बेस धुएं में समा गया। सच्चाई जो दफन हो गई, या शायद नहीं, मैं किसी तरह बाहर जंगल तक आ गया। चारों तरफ धुआं और राख थी। क्या वो सब मारे गए? मैंने खुद से पूछा। पर अंदर ही अंदर मुझे लगा कि कुछ बच गया होगा। शायद वे पूरी तरह खत्म नहीं हुए, क्योंकि जब मैं गांव लौटा तो मुझे एक परछाई दिखी।
ठीक वैसी ही जैसी बेस में थी। क्या वे अब बाहर आ चुके हैं? असली सवाल, क्या ये सच में खत्म हुआ या अब ये सब हमारे बीच है?